हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम टॉरस की रीडिंग करने जा रहे हैं दिसंबर की। टॉरस यानी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए रीडिंग होगी। तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, आप सबको रेजोनेट नहीं कर सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके टॉरस, मैसेजेस फॉर टॉरस इन द मंथ ऑफ दिसंबर। डिवाइन हमें गाइड कीजिएगा प्लीज़। ओके गाइस, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। और फर्स्ट कार्ड रिप्रेजेंट 10 first days of December and second card represents middle 10 days of December and the last card represents last 10 days of the December. ओके, तो तीनों कार्डों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं निकाल लेती हूँ। ओके टॉरस, ओके 1 2 and 3. Okay. Knight of Wands, Ten of Swords, Eight of Pentacles. Okay Taurus. ओके टॉरस, तो फर्स्ट कार्ड यानी कि दिसंबर के 10 डेज में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? जनरली हम देखें तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का मीनिंग जो होता है वो बहुत गहरा होता है। इट मीन्स आप में बहुत बड़ा चेंज आएगा, या तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जिसका मतलब है कि या तो आप अपना घर चेंज करेंगे, या आप किसी का ट्रांसफ़र हो सकता है, या आप अब्रॉड जा सकते हैं, या फिर कहीं यात्रा आपकी लोकल भी हो सकती है। यात्रा कैसी भी हो सकती है। इसके अलावा आप अपना घर चेंज करके कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। इस तरह का चेंज होगा जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज होगा। इस तरह की बात भी कहते हैं। अगर हम बिजनेस के रवैये से देखें इसको, तो बिजनेस मैटर में ये लगता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आता है, आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। जो भी बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव होगा। बदलाव आपकी करियर में भी आ सकता है और बिजनेस में भी आ सकता है। या आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जहाँ आपको बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़े, आप बहुत थकान महसूस करेंगे, लेकिन रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएंगे। तो चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। ओके गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर। व्हाई इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स हियर? Why is Knight of Wands here? Three of Wands. ओके गाइस, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें बता रहा है कि आपका जो बहुत बड़ा चेंज है उसका आप शायद बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आता है और ये भी आपकी ट्रैवलिंग को शो कर रहा है। जब वॉन्ड्स की एनर्जी आती है तो फायरी एनर्जी होती है और ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती है। तो जो भी काम होगा आपका ट्रैवलिंग से संबंधित होगा। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपको जो पाथ चाहिए था, जो आपको लाइफ में जो चेंज चाहिए था, वो चेंज आपको अब मिलने वाला है। डेफिनेटली नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी ये कह रहा है और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी ये कह रहा है, इसकी पुष्टि कर रहा है कि जो भी चेंज आपके करियर में, या घर आप चेंज करें, या फिर जॉब चेंज करें, या फिर बिजनेस में कुछ नया करने वाले हैं, तो वो वही रास्ता है जो कि आप अब तक खोज रहे थे। तो यू आर ऑन द राइट पाथ। चलिए हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं। ओके गाइस, तो दिसंबर में जो सेकेंड पार्ट है, मिडिल 10 डेज है, उसमें आ गया 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत ही सैड कार्ड होता है। आप इसको देखते ही घबरा नहीं जाएं, क्योंकि बहुत ही सैड कार्ड होता है। इसकी फ़ोटो भी कुछ इस तरह की है, बट ये इंडिकेशन देता है कि जो भी कुछ अब आज तक आपको टॉक्सिक था, दर्द दे रहा था, दुखी कर रहा था, उससे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश बहुत अच्छी है आपके लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि किसी से आपको धोखा मिल सकता है, कोई बिजनेस या करियर में, या कोई भी फैमिली मैटर में आपको धोखा मिल सकता है, रिलेशनशिप में धोखा मिल सकता है। इस तरह का भी मैं देख रही हूँ। तो आप जब 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आता है तो मैं ये मानती हूँ कि मैक्सिमम दुख का अंत होता है। मतलब ये मैक्सिमम
स्तर है जबकि आपको दुख मिला होता है, उससे आगे कुछ नहीं, उसके आगे पॉजिटिविटी होती है। तो जब 10 ऑफ कार्ड्स का आता है तो उसके आगे जो नई शुरुआत होती है वो बिल्कुल पॉजिटिव होती है। तो इसलिए 10 ऑफ सॉर्ड्स हमें ये बताता है कि आपके दुखों का अंत बिल्कुल नज़दीक है। तो मिडिल 10 डेज में 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड हमने देखा कि आप अपनी जो भी करियर में, जॉब में या कोई रिलेशनशिप में है, वो धोखा खा चुके हैं, या जो भी आपको दुखी करने वाली चीज़ थी उसका अंत होने वाला है। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। Why is 10 of Swords here? Why is 10 of Swords here? Why is 10 of Swords here? Okay guys, स्ट्रेंथ। जी हाँ, स्ट्रेंथ कार्ड एक मेजर अरकाना होता है और आप में वो शक्ति आपको डेवलप करनी पड़ेगी जो अब तक नहीं थी। एक्चुअली जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, जिस चेंज का आप वेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उसका स्ट्रेंथ अब आपको आ गया है। वो अंदरूनी ताकत आप में आने लगी है जो कि इस काम को बिल्कुल राइट पाथ पे ले जाएगी। तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कारण आपकी टेंशन, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा। सॉर्ड्स की एनर्जी बिल्कुल टेम्परेरी एनर्जी होती है वैसे भी। तो जो 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड है वो बिल्कुल केवल आपकी मन में चिंताएं हैं जो कि आपको थोड़ा सा फियर्स दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप में आपकी इनर वॉइस कह रही है कि आपको उस दुविधा से निकल के या टेंशन से बाहर निकल के एक स्ट्रेंथ चाहिए। और हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया, तो वो स्ट्रेंथ आप में आ जाएगी। वो आपको अपने आप लानी होगी और उसके लिए आपको अपने इनर वर्क करना पड़ेगा। मतलब अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि मुझे इस काम को या इस स्ट्रेंथ को पाने के लिए क्या करना है। तो आपको जो भी दुख है उससे अंत करने का या परिवर्तन को फेस करने का, एक तरह से मैं कह दूँ कि जो भी आप चेंज आप में आ रहा है उसको फेस करने की आप में ताकत आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये सारी सिचुएशन कहाँ जा रही है लास्ट में? तो लास्ट में हम देखेंगे कि लास्ट जो 10 डेज हैं, यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? सबसे बड़ी बात है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है और आपकी स्किल्स को बताता है। आप जब भी किसी चीज़ में मास्टरी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम पढ़ाई में किसी चीज़ में मास्टरी कर लेते हैं तो वो जो लेवल होता है हमारी पढ़ाई का वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। तो उसी तरह आपको अपने बिजनेस, करियर या जॉब में अपनी स्किल्स को बताना होगा एक्चुअली, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो आप में हमने देखा कि आपने जो वेट किया या जो भी आप में बदलाव आ रहा है उसकी स्ट्रेंथ तो आप में आ गई, उसको फेस करने की ताकत आप में है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। अपनी स्किल्स को सबको बताना पड़ेगा। आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व दिस जॉब, आई डिज़र्व दिस अपॉर्चुनिटी, आई डिज़र्व प्रमोशन। तो वो चीज़ आपके साथ होगी और जो लास्ट 10 डेज है मैं देख रही हूँ आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे क्योंकि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी। तो चलिए इसे भी क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बार। Why is 8 of Pentacles here? Why is 8 of Pentacles here? Okay guys, वाह गाइस, हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आई डेफिनेटली फील कि आपको जो लास्ट दिसंबर का लास्ट ना आपके पास खुशियाँ लाएगा। आपकी कोई विश डेफिनेटली पूरी होगी गाइस, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हो बिल्कुल खुल के आपके करियर के बारे में, यहाँ बिल्कुल रीडिंग करियर वाइज चल रही है या बिजनेस वाइज चल रही है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो भी सिचुएशन है उसमें आपने जो भी अचीव किया है, हार्ड वर्किंग की है, उसका रिजल्ट आपको आपके विश के रूप में मिलेगा। मतलब ये कार्ड होता है जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है कार्ड। तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपने जो भी हार्ड वर्किंग की है, आपने जो भी बदलाव को फेस किया, उसकी ताकत आप में जो आई है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे और आपकी विश पूरी होगी। डेफिनेटली आपकी फीलिंग से जुड़ा हुआ काम होगा और डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि जो भी फीलिंग्स होगी आपकी उसमें खुशी शामिल होगी, उसमें सक्सेस शामिल होगी, उसमें आप अपने आप को बहुत ही ऑन द टॉप पाएंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। बाकी ये बहुत बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग थी गाइस। एक 10 ऑफ सॉर्ड को छोड़ दिया जाए तो बाकी कार्ड हमें बता रहे हैं कि you are on the right path and you will face your success soon।
तो मैं कह सकती हूँ ओवरऑल बहुत अच्छी रीडिंग है। तो टॉरस, आपको कॉन्स्टलेशंस बहुत अच्छी रीडिंग थी। आपको इसमें कुछ भी पसंद आता है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।